हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके लर्न विद एसके वर्मा सर। हम यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 10 एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश की प्रीपोजिशन की पहली एक्सरसाइज सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसको आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ लें और बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, आई एम टायर्ड फिर डॉट 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 डूइंग दिस वर्क। तो यहाँ पर आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद करना होगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन आपका है, जब हम किसी काम से उब जाते हैं या शारीरिक मानसिक रूप से थक जाते हैं तो टायर्ड के साथ आपका प्रयोग होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप भरा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन डॉट 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 2 आवर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैज़ बीन लर्निंग आया है, इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसलिए यहाँ पर जब समय की बात आती है, निश्चित समय होता है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय होता है तो फॉर का यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, आई डू नॉट एग्री डॉट 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 यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम किसी व्यक्ति से बात से सहमत होते हैं या असहमत होते हैं तो एग्री के साथ विद आता है। तो यहाँ पर विद भरा जाएगा, विद के बाद में ऑब्जेक्टिव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ही जम्प्ड डॉट डॉट द रिवर। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर गति करती है तो इनटू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप इनटू भरेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, द डॉग इज ऑलवेज फेथफुल हिज मास्टर। फेथफुल आया है, किसी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए फेथफुल के साथ टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग एक निश्चित नियम है, तो फेथफुल के बाद टू होगा तो हो जाएगा द डॉग इज ऑलवेज फेथफुल टू हिज मास्टर। अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन डाइड डॉट 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 कॉलरा। तो ये नियम है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी विशिष्ट बीमारी जैसे हैजा से होती है, कैंसर से होती है, तो डाइट के बाद आपका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आप भरा जाएगा। अगला है, सीज लेड अप डॉट 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 फीवर। यहाँ लेड अप विद, यहाँ पर लेड अप विद होता, लेड अप के साथ विद आता है। ये एक वाक्यांश है जिसका अर्थ है बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ जाना, तो लेड अप विद होगा, यहाँ पे विद भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दे आर बिजी डॉट 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 देयर वर्क। किसी गतिविधि या कार्य में व्यस्त होने के लिए बिजी के साथ विद लगाया जाता है, तो यहाँ पर विद लगा देंगे। अगला है, माई ब्रदर इज इन नीड माई ब्रदर इज इन नीड डॉट डॉट मनी। इन नीड ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ की आवश्यकता होना, तो यह इन नीड ऑफ एक फ्रेजल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप भरेंगे। अगला, हिज प्राउड हिज वेल्थ। तो गर्व या घमंड व्यक्त करने के लिए प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। फिर कुछ पॉइंट और हैं जिसे आपको याद रखना है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण अंतर कुछ हम दिए हैं, इसमें दिया गया है, तो आप देख लेंगे। इन वर्सेस इनटू, यानी इन का प्रयोग कहाँ करते हो, और इनटू का। इन तब उपयोग करें जब कोई पहले से अंदर हो। इनटू तब उपयोग किया जाता है जब कोई बाहर से अंदर कूद रहा हो या जा रहा हो। सिंस वर्सेस फॉर, यानी सिंस निश्चित समय के लिए, मंडे 2 o'clock, क्वेश्चन का नाम 2010-2012 के लिए, और फॉर समय की गिनती के लिए, जैसे 2 आवर्स 5 डेज, इसके लिए करते हैं। तो हेलो गाइज, जैसा कि ये वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार से शारीरिक से आपकी सॉल्व कराई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।